केकड़ी के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को जारी छात्र संघ चुनाव परिणाम में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के ओम प्रकाश यादव ने 126 वोटों से जीत दर्ज की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एबीवीपी के ऋषिराज चौधरी को 308 मत मिले हैं। ओम प्रकाश यादव को 434 मत मिले। राजकीय महाविद्यालय में इस बार अध्यक्ष महासचिव संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई ने कब्जा किया है। वहीं एबीवीपी को उपाध्यक्ष पद पर नजदीकी अंतर से जीत मिली है। सुबह कॉलेज में 10 बजे मतगणना शुरू हुई थी। परिणाम में उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के भूपेंद्र सिंह मीणा को 370 और एनएसयूआई के प्रधान चौधरी को 369 मत मिले, जिसके बाद एनएसयूआई प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग कराई, जिसके चलते काफी देरी से करीब 3:30 बजे परिणाम जारी किया गया। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय के बाहर काफी गहमागहमी रही। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाला। चुनाव परिणाम आने के बाद विजय प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई। उसके बाद पुलिस सुरक्षा में सभी विजय प्रत्याशियों को कांग्रेस कार्यालय छोड़ा गया। इसके बाद डीजे के साथ एनएसयूआई के विजय प्रत्याशियों का केकड़ी शहर में विजय जुलूस निकाला गया, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। आइए अब जानते हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी से ग्राफिक्स के जरिए किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले और किस अंतर से जीते। छात्र शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने आज तक 3 सालों में लगातार मेहनत की और छात्र हित के लिए कार्य किए। इस सभी का नतीजा है कि आज मैं 126 वोटों से विजय हुआ। उसी के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे आपके विश्वास में खरा उतरूँगा और आपके हितों के लिए कार्य करूँगा। इस जीत का किसको श्रेय देना चाहते हो आप? मैं इस जीत का श्रेय मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे सभी वोटर्स और मेरे जो सभी अपने हैं उनको देना चाहता हूँ। सावर के राजकीय महाविद्यालय व संस्कृत महाविद्यालय में पहली बार हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का दबदबा रहा है। राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। वहीं संस्कृत महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई प्रत्याशी विजय रहे हैं। दोनों कॉलेजों में शनिवार को सुबह 10 बजे से कड़ी सुरक्षा में मतगणना शुरू की गई। राजकीय महाविद्यालय से अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार मीणा ने एनएसयूआई के राजकुमार गुर्जर को 42 मतों से हराकर विजय प्राप्त की है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर टीना साहू ने एनएसयूआई के दिनेश कुमार सेन को 14 मतों से हराकर विजय प्राप्त की। महासचिव पद पर एबीवीपी के आसाराम सेन ने एनएसयूआई की रामबरोसी लोधा को 36 मतों से हराकर विजय प्राप्त की है। वहीं संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की नीतू कुमावत ने एनएसयूआई के अनुराग कुमावत को 20 मतों से हराकर विजय प्राप्त की। विजय हुए प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद विजय जुलूस निकाला गया। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील चेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील चेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील चेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील चेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। केकड़ी नगरपालिका के सफाई कार्मिकों को पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा और उनके पुत्र सागर शर्मा के फ्लेक्स बैनर हटाना भारी पड़ गया।
पालिका कार्मिकों के अधिकारियों ने मौखिक आदेश देकर पालिका के सामने मैदान की दीवार पर लगे पोस्टरों को हटाने के लिए कहा था। नगर पालिका कार्मिक विधायक पुत्र सागर शर्मा के जन्मदिन के फ्लेक्स बैनर को जेसीबी मशीन से हटाकर पालिका के कचरा संग्रहण टेम्पो में डाल कर ले जा रहे थे। मामला सामने आने के बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने मामले में 2 सफाई कार्मिकों को काम में लापरवाही का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया। दोनों निलंबित सफाई कार्मिकों का निलंबन के दौरान मुख्यालय नगर पालिका रहेगा। हुआ यूं कि नगर पालिका के सफाई निरीक्षक ने सफाई कार्मिकों को पालिका के सामने लगे फ्लेक्स बैनर हटाने के लिए निर्देशित किया था। पालिका के सफाई कार्मिकों ने फ्लेक्स बैनर हटाकर टेम्पो में भर लिए। इस दौरान सफाई कार्मिकों ने विधायक रघु शर्मा, उनके पुत्र सागर शर्मा व पार्षद की फोटो लगे बैनर भी हटा दिए और टेम्पो में भर लिए। इसी दौरान कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई प्रत्याशियों की जीत पर विजय जुलूस में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे थे। टेम्पो में फ्लेक्स बैनर देखकर कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए और नाराजगी जाहिर की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू भी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सफाई कार्मिकों को खरी खोटी भी सुनाई। घटना के तुरंत बाद ही पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने दोनों सफाई कार्मिक विक्रम सिंह व अमरचंद जाट को सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले में सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने सफाई कार्मिकों को पुराने फ्लेक्स बैनर हटाने के लिए कहा था। सफाई कार्मिकों ने दूसरे फ्लेक्स बैनर हटा दिए। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी के अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि विद्या भारती की योजना के अनुसार 14, 17 व 19 वर्षीय छात्र के खो खो व कबड्डी की खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रातः 9 बजे से शुरू हुई, जिसमें जिले की 27 टीमों के 274 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन समारोह जय नारायण गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक शिक्षा विभाग के मुख्य अतिथि एवं बिरदीचंद वैष्णव अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए अतिथियों का परिचय राजेश शर्मा, सह सचिव विद्यालय प्रबंध समिति ने करवाया। इस अवसर पर जिला प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह गुब्बारा ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि जय नारायण गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों की बहुत अधिक भूमिका रहती है। 14 वर्षीय खो खो में केशव आदर्श विद्या मंदिर सरवाड़ ने प्रथम, पटेल आदर्श विद्या निकेतन केकड़ी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 17 वर्षीय खो खो में पटेल आदर्श विद्या निकेतन केकड़ी ने प्रथम और केशव आदर्श विद्या मंदिर सरवाड़ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 14 वर्षीय कबड्डी में उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चैनपुरिया किशनगढ़ ने प्रथम और आदर्श विद्या मंदिर जेठाना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 17 वर्षीय कबड्डी में आदर्श विद्या मंदिर ब्यावरण ने प्रथम और आदर्श विद्या मंदिर जेठाना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 19 वर्षीय कबड्डी में आदर्श विद्या मंदिर ब्यावरण ने प्रथम व उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चैनपुरिया किशनगढ़ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। केकड़ी में पारिक समाज विकास समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव शनिवार को पारिक समाज के संस्था भवन में संपन्न हुए। बैठक में महेंद्र पारिक को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। पारिक को अध्यक्ष बनाने के लिए कुलदीप पारिक ने प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति देकर महेंद्र पारिक को समाज का अध्यक्ष चुना। बैठक में प्रमोद पारिक को उपाध्यक्ष, प्रहलाद पारिक को सचिव, सत्यनारायण पारिक को कोषाध्यक्ष, राकेश पारिक को सचिव, जगदीश पारिक को अंकेश, विष्णु पारिक, राजेंद्र पारिक, नवल किशोर पारिक, कुलदीप पारिक, रूपेंद्र पारिक, उत्कर्ष पारिक को सदस्य नियुक्त किया गया। समिति में महिला सदस्य के तौर पर विष्णुकांता पारिक और सीता देवी पारिक को शामिल किया गया। वहीं पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद पारिक, रमेश चंद पारिक, गोपाल लाल पारिक और राजेंद्र को विशेष आमंत्रित सदस्य चुना गया। नवगठित कार्यकारिणी को समस्त समाज के लोगों ने शुभकामनाएं दी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की,
धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। बिशुलपुर बांध के कैचमेंट एरिया बिगोद स्थित त्रिवेणी नदी पर गेज बढ़ने के साथ ही बांध के 2 गेट और खोल दिए गए हैं। इस तरह पूर्व में खुल रहे 2 तथा 2 नए गेटों से कुल 15,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बिशुलपुर परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे जिला कलेक्टर टोंक ने बटन दबाकर गेट नंबर 9 व 10 से पानी की निकासी की शुरुआत की थी। इनमें एक गेट से 6,000 क्यूसेक पानी निष्कासित किया जा रहा था। वहीं रात को एक गेट और खोल दिया गया। इसी तरह शनिवार सुबह पानी की आवक बढ़ने से एक और गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। इनमें शुक्रवार को खोले गए एक गेट से 6,000 तथा 3 अन्य गेट से 3,000 क्यूसेक पानी पर सेकंड की निकासी की जा रही है। इस तरह मौजूदा समय में गेट नंबर 8 से 11 तक पानी निष्कासित किया जा रहा है। निकटवर्ती ग्राम साकरिया से मीणों के नया गांव देवनारायण के शनिवार को चतुर्थ पैदल यात्रा रवाना हुई। पैदल यात्रा में शामिल सभी भक्तगण डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। पदयात्री साकरिया गांव के देवनारायण मंदिर से शुरू हुई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। पैदल यात्रा में भक्तगण भगवान देवनारायण के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। पैदल यात्रियों ने मीणों के नया गांव स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर पहुंचकर दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। पदयात्रा में बनवारी कुमाऊत, सांवरा गुजर, लालाराम कुमाऊत, रामपाल जाट, सत्यनारायण, भंवरलाल गुजर, कजोड़ गुजर, राकेश मीणा, आसाराम, भोजराज, मुकेश सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे।